जय भगवान श्री कृष्ण जी। यूट्यूब के अति सम्मानित प्रिय दर्शकों और भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, क्या आप सब जानते हैं कि दो तरह के मंदिर होते हैं और इन दो तरह के मंदिरों में जब भी आप अपनी कोई बात कहते हैं, कोई प्रार्थना कहते हैं, कोई इच्छा कहते हैं, तो वो आपकी कोई मनोकामना कहते हैं तो वो आपकी अवश्य संपूर्ण हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि ये दो तरह के मंदिर कौन होते हैं। एक तरह का मंदिर तो हम सभी जाते हैं, सुबह या शाम या दोनों समय, और उस मंदिर में जिस देव स्वरूप की मुख्य तौर पे आराधना होती है उसी के नाम से वो मंदिर होता है। अन्य स्वरूप भी उसमें होते हैं। कुछ मंदिरों में सिर्फ अकेला वही देव स्वरूप होता है। जब तीर्थ स्थान हम लोग जाते हैं तो उस समय जिस स्वरूप का वो तीर्थ स्थान होता है उसी की महिमा वहाँ पर होती है। तो ये दूसरी तरीके का मंदिर कौन सा हो गया, और वो मंदिर कैसा है? जी हाँ, एक मंदिर तो वो है जिसमें हम सब रोज़ जाते हैं, सुबह या शाम। वो आपके मोहल्ले में भी हो सकता है या कुछ दूरी पे भी हो सकता है, या जिस मंदिर से आपके कार्य हो रहे होंगे उस मंदिर से वो मंदिर भी आपका हो सकता है। और दूसरा स्थान वो होता है जो तीर्थ स्थान होता है, चाहे माता वैष्णो देवी जी का दरबार हो, चाहे प्रभु श्री राम जी के अयोध्या हो, और चाहे भगवान कृष्ण जी का मथुरा और वृंदावन हो, और चाहे द्वारका नगरी हो, चाहे भगवान जगन्नाथ जी का जगन्नाथपुरी हो, वगैरह वगैरह। लेकिन इन स्थानों पे जब हम जाते हैं तो अपनी बात कहते हैं, और बात कहने के बाद जो भी हमें कहना होता है वो प्रार्थना भी करते हैं। वो प्रार्थना कभी संपूर्ण भी होती है, फलीभूत होती है, कभी फलीभूत होने में बहुत समय लग जाता है, और अक्सर ऐसा भी होता है कि फलीभूत नहीं भी होती है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं फलां तीर्थ स्थान पर गया था, वहाँ पर मेरी प्रार्थना संपूर्ण नहीं, फलीभूत नहीं हुई। कुछ लोगों को अक्सर ऐसा होता है। और बाकी जो प्रार्थनाएं होती हैं वो अपने मंदिर में होती हैं, जहाँ आप नियमित जाते हैं सुबह या शाम, वहाँ भी आप प्रार्थना करते हैं। लेकिन वहाँ भी आपकी प्रार्थना कभी फलीभूत होती है और कभी फलीभूत नहीं होती। अब दूसरे तरीके का मंदिर क्या है, निसंदेह आपको जानने का अधिकार है, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही मैं ये बात कही कि दो तरह के मंदिर होते हैं। दूसरे तरीके का मंदिर वो है जिसमें साक्षात परम परमेश्वर आपके भीतर विराजमान रहता है, और वो मंदिर ऐसा है जिसमें परम परमेश्वर, परम पिता परमात्मा आपके हर कर्म का साक्षी है, आपको बहुत नज़दीक से देखता है। आप जिसके साथ जो भी न्याय या अन्याय करते हैं उसका भी वो साक्षी होता है, और आपके साथ अन्य लोग जो भी न्याय और न्याय करते हैं उसका भी वो साक्षी होता है, और आपका कर्मफल दाता है वो, और आपके भाग्य का विधाता है वो। और आप जब उससे प्रार्थना करते हैं तो वो मंदिर में किसी भी समय कर सकते हैं। जिस मंदिर हम आप जाते हैं उस मंदिर का सुबह और शाम खुलने और बंद होने का समय होता है, लेकिन दूसरी तरीके के मंदिर के खुलने और बंद होने का कोई समय नहीं होता। ये 24 घंटा मंदिर खुला रहता है। अब आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये मंदिर कौन सा है, ये मंदिर कैसा है, इसमें कौन परमपिता परमात्मा रहता है, कौन परम परमेश्वर रहता है, इस मंदिर में किस देव स्वरूप की मूर्ति है, किस देव स्वरूप की प्रतिमा है, और कौन देव स्वरूप इसमें प्राण प्रतिष्ठित है। जी हाँ, दूसरी तरीके का जो मंदिर है उसमें प्राण है। वो आपके शरीर को प्राण देता है और आपके शरीर को संचालित करता है। ये दूसरी तरीके का मंदिर जन्म भी हमें देता है और मृत्यु भी हमें देता है, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ये मंदिर का परम पिता परमेश्वर हमारे साथ ही रहता है। और जितनी बार हम पुनर्जन्म लेते हैं उतनी बार ये परम पिता परमेश्वर हमारे शरीर के भीतर आता है, शरीर धारण करता है, शरीर के भीतर रहता है, और मृत्यु के बाद, इस शरीरांत के बाद वो शरीर से निकल भी जाता है। ये शरीर के भीतर जो हमारा मंदिर है वो परमपिता परमेश्वर का मंदिर है, और वो हृदय में के अंदर विराजमान है।
हम सबके हृदय में विराजमान है, और वो है परमात्मा आत्मा रूप में जो विराजमान है, वही परमपिता परमेश्वर अंश के रूप में जो आत्मा रूप में विराजमान है, उसी का मंदिर है। एक तरीके का मंदिर जो आप हम सब सुबह शाम जाते हैं, वहाँ जब आप जाते हैं तो मन और बुद्धि से ही जाते हैं। इसीलिए मन को संतुष्टि मिलती है, शांति मिलती है, और बुद्धि भी स्थिर होती है। लेकिन ये जो दूसरी तरीके का मंदिर है, जो हृदय में है, जिसमें परमात्मा आत्म रूप में स्थित है, ये आत्मा से यहाँ पर पुकार होती है, आत्मा से बात कही जाती है, आत्मा परमात्मा को पुकारती है। और इस मंदिर के भीतर ये आप परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से जिस समय भी, किसी भी क्षण, किसी भी दिन, किसी भी स्थित परिस्थिति में, किसी भी स्थान पर, चाहे आप नहाए हो या ना नहाए हो, आपके कपड़े साफ़ हो या ना साफ़ हो, आप सो रहे हो या जग रहे हो, आप अधकचरे सो रहे हो, या आपको किसी भी स्थान पर हो, किसी भी जगह में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, आप अपनी प्रार्थना, अपनी बात, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना उस परमपिता परमेश्वर से कह सकते हैं। और तब आप जो आपके शरीर के भीतर आत्म रूप में स्थित परमपिता परमेश्वर स्थित है, वो आपकी बात सुनता है और उसे फलीभूत भी करता है। इसलिए दो तरीके के मंदिरों में मैंने आपसे बात कहने की बात कही है। एक तो आप जिस मंदिर में सुबह शाम जाते हैं, उसमें अपनी बात कही है ताकि आपका मन और बुद्धि संतुष्ट हो जाए, और दूसरा जो हृदय के अंदर मंदिर है, उसमें आप अपनी बात कहिए, तो आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा आपकी ज़रूर संपूर्ण होगी, हर प्रार्थना आपकी ज़रूर फलीभूत हो जाएगी। ये इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का अंश जो आत्मा है, वो जो शरीर के भीतर रहती है, वो आत्मा जब परमात्मा से अपनी बात सीधे कहती है, तो फिर काम तो हो ही जाएगा, क्योंकि सारा काम विधाता करता है, परमपिता परमेश्वर ही करता है। मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको अच्छा अवश्य लगा होगा। इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक भगवान आप चैनल को किसी कारणवश सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।